नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। मैं हूं शशांक सिंह। खबर जुड़ी हुई है भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला तीसरा T20 आए और उसमें पिच कैसी होने वाली है, क्योंकि पिछली बार पिच पर जो किचकिच हुई है उसको लेकर एक बेचारे गरीब की नौकरी चली गई है। पिच क्यूरेटर जो कि लखनऊ के एकाना स्टेडियम के थे, अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम के, वहां पर उनकी एक तरीके से उन्होंने तो वही किया जो भारतीय टीम मैनेजमेंट ने कहा। खबर यह है कि भाई भारतीय टीम मैनेजमेंट सुबह जब पहुंची स्टेडियम पर, उन्होंने पिच क्यूरेटर से कहा कि इस पिच को कुछ इस तरीके से उन्होंने करवाने की मांग की। अब पिच क्यूरेटर को जो समझ आया उसने उस तरीके से पिच को कर दिया और अल्टीमेटली जो भी मांग थी, अब वो पिच जो भी टर्न आउट हुई उसी दिन आपकी डिमांड को पूरा करते हुए उसमें पिच क्यूरेटर की नौकरी चली गई है। क्यों? क्योंकि हार्दिक पांड्या जो है उन्होंने मैच के बाद पिच को शॉकर करार दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये T20 के लायक पिच ही नहीं थी। और हम सभी ने देखा कि जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ सभी खिलाड़ी थे। अब जो भी हुआ, लेकिन पिच क्यूरेटर को बेचारे को अपनी नौकरी गंवानी पड़ गई। और पारस मामरे उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने भी पिच को लेकर कहा कि जी ये तो आप पिच क्यूरेटर से पूछिए। बहुत अच्छी बात है जी, हम लोग आपसे भी बहुत कुछ पूछते हैं कि क्यों अर्शदीप नो बॉल डाल रहा है, क्यों भारतीय टीम हार रही है, लेकिन आप लोगों की नौकरी नहीं गई 1-1.5 साल से, लेकिन पिच क्यूरेटर की नौकरी चली गई। चलिए भैया, जिसकी गर्दन काट सके उसी की काट दो। एनीवे, लेकिन पिच कैसे होने जा रही है अहमदाबाद की, अब ये बहुत बड़ा सवाल बन गया। कुल मिलाकर 11 पिचेस हैं अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में, जिसमें से 6 जो हैं वो रेड सॉइल पिच है और 5 जो हैं वो ब्लैक सॉइल पिच है। यानी कि रेड सॉइल वो होता है जो कि स्पिनर्स के लिए एक तरीके से आप मान लीजिए कि बहुत ही मददगार होता है। उस पिच को होल्ड करके रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और रेड सॉइल पर स्क्वायर टर्न होती है पिच, और वहां पर बाउंस भी होगा, टर्न भी होगा। तो ऐसे में वो पिच तो भाई अब हार्दिक पांड्या को चाहिए नहीं, वो घबरा जाएंगे, पूरा कांप जाएंगे। तो क्योंकि और फिर वो किसी की नौकरी खा जाएंगे। तो भैया मेरी गुजारिश है BCCI से और गरीबों की तरफ से, मैं उनका प्रवक्ता बनते हुए ये कह रहा हूं कि भैया ब्लैक सॉइल पे इनको खिला दो, थोड़ा सा बाउंस होगा, कैरी होगा, और उसी पर ही हार्दिक पांड्या थोड़ा सा अच्छी स्माइल देंगे, पारस मामरे थोड़े खुश नजर आएंगे, और बाकी जितने भी टीम के सदस्य हैं वो अच्छा नजर आएंगे। लेकिन इस सब में हुआ क्या? हुआ ये कि बाद में जब राहुल द्रविड़, क्योंकि उनके बारे में मैं जानता हूं, कभी भी पिच को लेकर कभी भी उनका जो स्टैंड रहा है वो ये रहा है कि पिच को लेकर बवाल नहीं क्रिएट करना है। और राहुल द्रविड़ से जब बातचीत हुई होगी इस सब बवाल के बाद, तो उन्होंने उसको प्ले डाउन करने के लिए कहा होगा। यहां तक कि मुझे तो एक बार याद है कि उन्होंने यूपी के ही इसी पिच क्यूरेटर को अवार्ड भी किया था, 35,000 रुपए दिए थे जिस तरीके की पिच उन्होंने बनाई थी, जबकि बवाल बहुत हुआ था उसको लेकर। हालांकि वो पुरानी बातें हैं। अब जो नई बात है उस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने इस पर बयान दिया है और वो उस बातचीत के बाद बिल्कुल बयान जो है वो पलट गया है। यानी अब जैसी भी पिच हो हम तो खेलेंगे, जैसी भी। लेकिन देखिए, सूर्य कुमार यादव व्यक्ति भी अलग है, उनका एटीट्यूड भी अलग है, और वो हार्दिक पांड्या, पारस मामरे, उनसे बिल्कुल इतर बयान उन्होंने दिया है। क्या बयान है? पूरा बयान सुन लीजिए। समझ तो हमने लिया ही है, उसको दोबारा से समझा देंगे। सुनिए क्या कहा है। I mean, I feel, sir, it doesn't matter what soil you play on. These are the things which aren't in your control. And जो हमारे कंट्रोल में था लास्ट गेम में वो हमने किया, जो हम लोग कर सकते थे. And we had to apply, we have to adapt whatever we got on that ground and just move on with the situation. But it was an exciting game. Any game, I mean, T20 हो, 50 ओवर हो, रन्स ज्यादा बने कम बने, आई फील इट्स एन, अगर दोनों टीम इफ दे आर ट्राइंग टू हैव अ गुड कंपटीशन एंड तो विकेट आई डोंट थिंक शुड मैटर अ लॉट. इट्स लाइक you go out there, have a challenge, accept it, move on. It's completely fine. I mean, but we had a chat later on, and it was like whatever we get in future, we'll go on with it. ठीक है जी, इट्स टोटली फाइन, वट एवर, ठीक है जी। तो आपने सुन लिया उन्होंने क्या कहा कि भाई हमारी बाद में भी बातचीत हुई, हमने जो भी मिलेगा हम उसके साथ जाएंगे, और इसके अलावा भी जो वो तो एक अलग बात थी, लेकिन जो पिच के बारे में उन्होंने कहा वो भी आपने सुन लिया।
तो ये पूरा बयान है, और ये क्यों आया है ये भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि एक गरीब की नौकरी खाकर कितना अच्छा लग रहा होगा, कितना अच्छा फील हो रहा होगा, ये भी आप समझ सकते हैं। क्योंकि भाई इन लोगों के पास तो पैसा नहीं है, वो गरीब बेचारा जो भी कमाता होगा 20-30 हजार रुपया, उसकी नौकरी ये खा गए। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको थोड़ा सा आंकड़े दिखा देते हैं इस ग्राउंड के, क्योंकि यहां पर आज रनों की बारिश भी दिखाई दे सकती है, क्योंकि आज यहां पर बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक आपको नजर आएगा। यहीं पर हमने वो 225 का टोटल भी देखा था जो इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने लगाया था, 224 रन। तो यहां पर आपको दोनों तरीके के ट्रैक्स हैं, स्लो ट्रैक भी मिल जाएगा, स्पिनिंग ट्रैक भी मिल जाएगा, और बल्लेबाजी के अनुकूल ट्रैक भी मिल जाएगा। बेस्ट फैसिलिटीज यहां पर होती है। तो ये अहमदाबाद के जो आंकड़े हैं वो आप देख लीजिए। कुल मिलाकर T20 के आंकड़े दिखा रहा हूं सिर्फ, 9 मैचेस खेले गए, 5 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और 4 बार बाद में बल्लेबाजी करने वाली। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स टोटल जो रहा है वो 152 का रहा है, 145 एवरेज सेकंड इनिंग्स टोटल रहा है। तो यानी इसका कहने का मतलब यही है कि भाई पहले बल्लेबाजी कर लो। हाईएस्ट स्कोर जो है इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 20 ओवर में 224 रन 2 विकेट के नुकसान पर कूट दिया था, अभी 1.5-2 साल पहले ही। और इसके अलावा आप देख लीजिए कि हाईएस्ट स्कोर जो है चेज जो हुआ है वो किया है इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट 166 पर 3। अब लोएस्ट स्कोर जो डिफेंड किया है वो विमेंस क्रिकेट में है, वेस्ट इंडीज विमेंस ने किया था, वो भारतीय महिलाओं के खिलाफ 107 रन इस पिच पर डिफेंड कर लिए थे। लेकिन अब ब्लैक सॉइल पिच है, तो मेरे दोस्त यहां पर आपको किस तरीके के खिलाड़ी नजर आ सकते हैं। उमरान मलिक जो हैं वो आपको यहां पर नजर आ सकते हैं, और उनके ये आंकड़े हैं T20 आईज में। 7 मैचेस में 9 विकेट्स चटका चुके हैं, 26 की औसत है, और स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा है, 14 का स्ट्राइक रेट है, यानी हर 14वीं गेंद पर वो विकेट चटकाते हैं, यानी हर मैच में करीब करीब 2 विकेट्स वो चटका सकते हैं अगर उन्हें पूरे पूरे ओवर्स मिले। 24 ही गेंदें होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूं। तो इस वजह से उमरान मलिक एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं। जो ब्लैक सॉइल पिच है वहां पर थोड़ा सा बाउंस कैरी होगा, तो उसमें रफ्तार जो है वो बेहद मायने रखने लग जाएगी। तो ऐसे में जो भारतीय टीम की जो प्लेइंग 11 है वो आपको किस तरीके से नजर आ सकती है आज के मुकाबले में, वो हमने आपको दिखाई थी, और वो कुछ इस तरीके से नजर आ सकती है। यानी एक बार फिर से आपको बहुत ज्यादा कोई बदलाव नजर नहीं आने जा रहे हैं, और कौन से खिलाड़ी उसमें दिखाई देंगे, वो ये सब खिलाड़ी आपको नजर आ सकते हैं। यानी पृथ्वी शॉ, जितेश शर्मा, उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि उमरान मलिक, युजवेंद्र चहल की जगह पर नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में भारतीय टीम कुछ इस तरीके से नजर आ सकती है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस सब के बारे में? जरूर अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।